विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो हम महर्षि वशिष्ठ जी और परम शिव जी के बीच का एक बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर ने आगे कहा, व्यक्ति को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि इस शरीर में परम पुरुष ही बुद्धिमत्ता यानी प्रज्ञा है। शरीर की अनेक शक्तियां उस प्रज्ञा की उसी प्रकार सेवा में रत रहती है जिस प्रकार पत्नियां अपने स्वामी की सेवा में रत रहती है। तो ईश्वर यही कह रहे हैं कि व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए किसका? उस प्रज्ञा का, उस चेतना का। वह शरीर में परम पुरुष बुद्धिमत्ता यानी प्रज्ञा ही है। शरीर की अनेक शक्तियां उस बुद्धिमत्ता यानी प्रज्ञा के सेवा में हमेशा रत रहती है। मन वह संदेशवाहक है जो अपने प्रभु को तीनों लोकों की जानकारी प्रदान करता है। मन क्या है? संदेशवाहक। हाँ, तो मन क्या करता है? अपने प्रभु को तीनों लोकों की जानकारी प्रदान करता रहता है। तीनों लोक यानी हम उसे भूत, वर्तमान और भविष्य भी कह सकते हैं। प्रभु की दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इस चेतना की, इस प्रभु की दो सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां, ज्ञान करने की क्षमता और क्रिया करने की क्षमता। इसलिए कहा गया है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये प्रभु की दो सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। ज्ञान के विविध पक्ष उसके आभूषण है, कर्मेंद्रियों के द्वार है जिनसे प्रभु बाह्य जगत में प्रविष्ट होते हैं। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भीतर बैठे हुए यह प्रभु है, जो वह आत्मशक्ति है, वह चेतना है, वह बाह्य जगत में प्रविष्ट होते हैं। मैं वही असीम आत्मा हूँ जो अविभक्त है। मैं पूर्ण भी हूँ और असीम भी। इस प्रकार बुद्धिमत्ता शरीर में रहती है। मैं वह असीम आत्मा हूँ जो पूर्ण हूँ, जो अविभक्त हूँ, जिसमें कोई विभाजन नहीं है। इस प्रकार वह आत्मा इस शरीर में रहती है। जो इस प्रकार का चिंतन करता है वह समभाव में स्थित है और वह समदृष्टि से संपन्न है। जिसको इस प्रकार के आत्म तत्व का अनुभव हो गया, जो इस प्रकार से आत्म तत्व का निरंतर चिंतन करता है, उसको एक समदृष्टि प्राप्त हो जाती है और उस समदृष्टि में वह स्थित हो जाता है। उसने प्राकृतिक श्रेष्ठता सहज ही प्राप्त कर ली है। उसने प्राकृतिक श्रेष्ठता जो है, ये प्राप्त होना अपने आप में श्रेष्ठता का प्रतीक है। और अगर वो ऐसे चिंतन कर रहा है तो इसका मतलब उसने वह श्रेष्ठता अपने आप ही प्राप्त कर ली है। वह भीतर से शुद्ध है और जीव के रूप में हर दृष्टि से सुंदर है। यह अगर उसने प्राप्त कर लिया है तो वह शुद्ध है और भीतर से सुंदर भी है। वह उस प्रभु की पूजा करता है जो बुद्धिमत्ता है और जो उसके संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। वह उसी प्रभु की पूजा कर रहा है। उसमें ये श्रेष्ठता प्राप्त हो गई ना, इसका मतलब ही
वह उसकी ही पूजा कर रहा है जो चेतन है, जो वह आत्म तत्व है और जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। यह पूजा समभाव की स्थिति में रहते हुए दिन रात निरंतर की जा सकती है। यह पूजा, जिस पूजा की यहाँ पे बात हो रही है, वह कोई एक विशिष्ट समय पर नहीं होती, किसी विशिष्ट साधनों से नहीं होती, बल्कि निरंतर सवेरे रात हमेशा उसको की जा सकती है। इस पूजा में बिना आयास प्राप्त होने वाले पदार्थों का उपयोग करते हैं तथा उन्हें प्रभु के शुद्ध भाव से अर्पित करते हैं। इस पूजा में बिना आयास यानी बगैर किसी परिश्रम के प्राप्त होने वाले पदार्थों का उपयोग होता है। जो वह अनुभूति है उसको ही, उसके द्वारा ही पूजा की जाती है और उसी को प्रभु को शुद्ध भाव से अर्पित भी किया जाता है। ध्यान रहे कि प्रभु चेतना है और सदा शुद्ध भाव पर ही उसका ध्यान रहता है। प्रभु कौन है? शुद्ध चेतना है और शुद्ध भाव पर ही उसका ध्यान रहता है। प्रभु की पूजा हर उस पदार्थ से करनी चाहिए जो सहज रूप से प्राप्त हो। प्रभु की पूजा भी उससे ही करनी चाहिए जो सहज रूप से प्राप्त है, और अलावा शुद्ध और सहज रूप से क्या प्राप्त हो सकता है। प्रभु की पूजा हर उस पदार्थ से करनी चाहिए जो सहज रूप से ही प्राप्त हो। उसे ऐसे किसी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए जिस पर उसका स्वत्व ना हो। तो इस पूजा के लिए क्या करोगे? जो सबसे सहज है, जो आपके पास है, उससे ही करो, और किसी चीज की परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ और प्राप्त करके उससे मैं पूजा करूं। प्रभु की पूजा उन सभी साधनों से करनी चाहिए जो शरीर को सुख देने वाले हो, फिर चाहे भोजन की क्रिया हो या पान की क्रिया हो, जीवन संगी का संग हो, ऐसा ही कोई साधन हो जो आपको सुख देता है, उसी से उस प्रभु की पूजा की जाती है। जो भोजन करके भी, देखो भोजन करना भी ध्यान हो सकता है, पता है आपको। पानी पीना भी, कोई जूस पीना भी, वो भी ध्यान हो सकता है। ऐसे अलग अलग ध्यान अलग अलग जगह में ऑलरेडी चर्चित है। तो गुरुदेव के सानिध्य में हमने भी ऐसे कई ध्यान किए हुए, तो ये सारे ध्यान पूजा हो सकती है। रोग संबंधी अनुभव में भी प्रभु की पूजा करनी चाहिए और हर प्रकार के कष्ट से या दुख से प्राप्त अनुभव से भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप रोग में हो, दुख अनुभव कर रहे हो, तो उस अनुभव से भी पूजा करनी चाहिए। आपके जीवन का हर अनुभव पूजा करने के लिए वह साधन हो सकता है, वह चाहे सुख का हो या दुख का। प्रभु की पूजा जन्म मरण आदि सभी क्रियाकलापों से तथा अपने सभी सपनों से भी करनी चाहिए। प्रभु की पूजा जन्म से, मरण से, इवन स्वप्नों से भी करनी चाहिए। जो भी कुछ जीवन में है उस सब से करनी चाहिए। प्रभु की पूजा अपनी निर्धनता और संपन्नता से भी करनी चाहिए। अगर निर्धन हो उससे भी पूजा करो, संपन्न हो उससे भी पूजा करो। प्रभु की पूजा झगड़ों और युद्धों से भी करनी चाहिए, विभिन्न खेल कूदों से भी करनी चाहिए। प्रभु की पूजा झगड़ों से भी करो, युद्ध से भी करो, अलग अलग खेल से भी करो, कूद से भी करो। प्रभु की पूजा आकर्षण, विकर्षण, राग, द्वेष आदि मनोविकार से भी करनी चाहिए। प्रभु के पूजा के लिए आकर्षण, राग, द्वेष ये सब भी काम में आते हैं। हर चीज से जो जीवन में आपके पास उपलब्ध है, अनुभव में है, उस सब से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। पवित्र हृदय के सद्गुणों से भी प्रभु का श्रृंगार करना चाहिए और मैत्री, दया, उत्साह, उपेक्षा आदि से भी। हृदय में जो पवित्र सद्गुण हैं
उससे भी प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इवन उत्साह, उपेक्षा, दया, इससे भी प्रभु की पूजा करनी चाहिए। प्रभु की पूजा सुख भोग के उन सभी साधनों से करनी चाहिए जो व्यक्ति को सहज रूप से प्राप्त होते हैं। जो भी सुख जहां से मिलता है, जो भी व्यक्ति को सहज रूप से प्राप्त होता है, उस सब से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। फिर भले ही धर्मशास्त्रों द्वारा समर्थित हो या वर्जित हो, धर्मशास्त्रों में उसको समर्थन दिया हो या उसको वर्जित किया हो, हर चीज से तुम प्रभु की पूजा कर सकते हो। प्रभु की पूजा उन साधनों से तो करनी चाहिए जो वांछनीय है, और उन साधनों से भी करनी चाहिए जो अन्य लोग अनुपयुक्त कहते हैं। प्रभु की पूजा वांछनीय चीजों से भी करनी चाहिए, और लोग जिसे अनुपयुक्त कहते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसे चीजों से भी करनी चाहिए। जो न हो या खो चुका हो उसका त्याग करना चाहिए, और सहज रूप से प्राप्त हो उसे ग्रहण और स्वीकार करना चाहिए। जो खो गया है उसका त्याग करो, जो चला गया उसके पीछे क्या पड़ना, और जो प्राप्त है, सहज रूप से प्राप्त है, उसका ग्रहण करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। देखो इतना सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवन में जो कुछ है ना, उससे तुम आत्म तत्व की पूजा कर सकते हो, उस प्रभु की पूजा कर सकते हो। वो सुख है या दुख है, वह योग्य है या अयोग्य है, वह उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, उसकी पूजा करने के लिए कोई परेशानी है। जो भी उपलब्ध है, जो भी तुम्हारे पास है, सहज रूप से उस सब से उस आत्म तत्व की पूजा करते रहनी चाहिए। बहुत ही सुंदर यह एपिसोड। इसमें शिवजी महर्षि वशिष्ठ जी को यही समझा रहे हैं कि पूजा करने के लिए त्याज ऐसा कुछ नहीं है, पूजा करने के लिए अनुपयुक्त ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जीवन में सहजता से, सरलता से आपको प्राप्त हो रहा है, हर चीज के साथ आपने उस आत्म तत्व की पूजा करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर यह आज का एपिसोड। इसके ऊपर जरूर चिंतन करना, मनन करना। आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या चर्चा होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।